देश के जंगल में कालू कौआ का परिवार रहा करता था। वो बहुत गरीब था। अपने छोटे से खेत में सब्जियों को लगाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। पूरे परिवार का दिन गरीबी में कट रहे थे। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी ये क्या, अभी तक आपने खेत में कोई सब्जी लगाई ही नहीं। समय निकलता जा रहा है, समय से सब्जियां तैयार नहीं हुई तो क्या बेचोगे? घर कैसे चलेगा? क्या बताऊं टुनटुनी, मैं इतनी मेहनत करके सब्जियां उगाता हूँ, लेकिन मेरी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं बिकती आजकल। पहले तो मैं अकेला ही सब्जी बेचा करता था, पर अब जहाँ देखो सब्जी ही सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 27 - 23 कितने होते हैं। देखो जी, इस तरह निराश रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें अपने खेत में कुछ ऐसा उगाना होगा जिसमें आमदनी ज्यादा हो। मेरी मानो तो इस बार अपने खेत में जामुन की फसल लगा दो। मैंने सुना है इस बार जामुन की बाजार में सप्लाई कम होने वाली है। माँ बता रही थी भैया ने इस बार अपने खेत में जामुन की फसल उगाई है। भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेता हूँ। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया मिलकर अपने खेत में जामुन की फसल लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी खेत पर अपनी फसल को देखने जाते हैं। अरे वाह, अपनी जामुन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस टुनटुनी, कुछ ही दिनों में जामुन की फसल मंडी में बेचने लायक हो जाएगी। कुछ दिन बाद कालू कौआ अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए जाता है, लेकिन बाजार में कम कीमत मिलने की वजह से वो जामुन को बिना बेचे ही घर आ जाता है। टुनटुनी, तेरे कहने पर मैंने जामुन की फसल उगाई थी, लेकिन बाजार में लागत से भी कम कीमत मिल रही है। अब मैं क्या करूँ इतने सारे जामुन का, समझ में नहीं आ रहा है। हम बर्बाद हो गए टुनटुनी, बर्बाद। साहूकार का कर्ज चढ़ गया सो अलग। तभी टुनटुनी की बेटी सुनहरी चिड़िया वहाँ आती है। पापा मत रो, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो मेरी गुड़िया, वरना मेरे लिए तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। अपने पिता को इतना परेशान देखकर सुनहरी चिड़िया मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे पिताजी की परेशानियों को दूर कर दो। सारी जिंदगी हो गई उन्हें परेशान देखते हुए। अब तो उन्होंने सारा पैसा लगाकर जामुन की खेती की है, तो इस तरह से उनकी खेती बर्बाद मत करो भगवान। तभी एक सप्ताह ही गुजरा था कि बाजार में जामुन की डिमांड बढ़ जाती है। कई पक्षी कालू कौए के घर आते हैं। अरे ओ कालू भैया, मुझे 2 पैकेट जामुन चाहिए। और कालू भैया, मुझे भी 5 पैकेट जामुन चाहिए। मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। इस तरह कालू कौए के जामुन कुछ ही घंटों में अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं। रुपयों की गड्डी देखकर दोनों पति पत्नी और सुनहरी बहुत खुश होते हैं। सुनहरी बेटा और टुनटुनी, ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। अब इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना घर पक्का करवाऊंगा। नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा। सबसे पहले आप जाकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता है साहूकार की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ टुनटुनी, तुम्हारी बात भी सही है। मैं अभी जाता हूँ और साहूकार के कर्ज चुका कर आता हूँ। कालू कौआ साहूकार का कर्ज का पैसा चुका देता है। कर्ज चुकाकर कालू कौआ बहुत खुश था और इस तरह जामुन की खेती करके सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।